नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। शरीर कितने होते हैं, सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, इस संबंध में अनेक सवाल पूछे जाते हैं और शायद कंफ्यूजन भी होगा और शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। हम आज कोशिश कर रहे हैं कि आसान से आसान भाषा में इन शरीरों के विषय में जानकारी रख सकें आपके सामने, और इन शरीरों को जान लेने के बाद क्या होगा, कैसे आप स्वयं तक पहुंचेंगे, इस विषय पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे प्रवेश करते हैं इन शरीरों में। पहला शरीर, जिसे कहा गया है स्थूल शरीर, जिस शरीर को आप देख पा रहे हैं, जिस शरीर को आप छू पा रहे हैं, ये जो बाहरी आवरण है, ये है फिजिकल बॉडी, अर्थात स्थूल शरीर। यहीं पर आपकी कर्मेंद्रियां लगी हैं। कर्मेंद्रियां यानी जिनके माध्यम से आप कर्म कर रहे हैं। हाँ, ये कर्म भले ही अंदर से संचालित हो रहा है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जो कि सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन फिजिकल बॉडी में कर्मेंद्रियां आती हैं जिनके माध्यम से आप कर्म कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं। तो ये शरीर जो है, जो आपका बाहरी आवरण है, इसे फिजिकल बॉडी या स्थूल शरीर कहा गया है। जब आपकी मृत्यु होती है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो ये फिजिकल बॉडी यही रह जाता है, और भीतर का जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, और उसके भी भीतर जो है कारण शरीर, वो अपनी यात्रा उस आत्मा के साथ अलग शुरू कर देते हैं, वो हट जाते हैं। वास्तव में मृत्यु का मतलब ही ये है कि स्थूल और कारण शरीर का आपके फिजिकल अर्थात स्थूल शरीर से संबंध खत्म हो जाना। ठीक है। तो पहला शरीर जो हुआ, वो हुई फिजिकल बॉडी, अर्थात स्थूल शरीर, जिसकी आप सेवा करते हैं, सज्जा करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। ये पंच महाभूतों से बना हुआ फिजिकल बॉडी, बाहरी आवरण आपका। इसके भीतर छुपा हुआ है सूक्ष्म शरीर। ठीक है। ये दिखता बिल्कुल फिजिकल बॉडी जैसा है। दिखता यानी कि आभासी रूप में, छाया रूप में। ये होता बिल्कुल स्थूल शरीर के जैसे है, पर इसे हर कोई नहीं देख सकता। जिसने ध्यान और अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ है, जो योगी है, जो सिद्ध है, वो इस सूक्ष्म शरीर को देख सकता है। सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता, लेकिन ये मौजूद है आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर, और इसी में आपकी ज्ञानेंद्रियां भी लगी हुई हैं। ठीक है। कर्म इंद्रियां बाहर हैं और उनसे रिलेटेड ज्ञान इंद्रियां अंदर हैं। जैसे आप देख रहे हैं, तो देखना बाहर हो रहा है आपके चर्म चक्षुओं से, आपकी आंखों से, लेकिन वो जो सेंस आ रहा है देखने का, वो आ रहा है आपके सूक्ष्म शरीर से, यहाँ की ज्ञानेंद्री से। आप बोल तो रहे हैं बाहर से, लेकिन उसका जो भीतर से जो ऑपरेट हो रहा है, उसका ऑपरेट करने वाला होता है आपके सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्री, बोलने के लिए। तो बाहर हुई आपकी कर्मेंद्री, जो कि स्थूल शरीर से कनेक्टेड है, लगी हुई है, लेकिन वो जो ऑपरेट हो रही है, वो आपके सूक्ष्म शरीर से हो रही है, भीतर से। और इसी में, इसी सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आता है। ठीक है। जिसे अंतःकरण चतुष्टय भी कहा गया है। बहुत अगर डीप में हम बोलें, तो अंतःकरण चतुष्टय यानी आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब आपके सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं। ये चीजें सूक्ष्म शरीर में मौजूद हैं। ठीक है। पहला हुआ स्थूल, देन सूक्ष्म। इसके बाद आता है कारण शरीर। कुछ लोग सूक्ष्म और कारण को एक ही साथ प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन विभाजन की दृष्टि से ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा और गहरा है। इसमें वो कारण होते हैं, इसमें वो कर्म होते हैं, इसमें वो संस्कार होते हैं, जिसके कारण आपका सूक्ष्म और स्थूल शरीर गति कर रहा है। यानी इसमें प्रोग्रामिंग होती है, आपके कर्मों का लेखा जोखा होता है, आपके संस्कार पड़े होते हैं जन्मों जन्मों के। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बहुत गहरे में ध्यान में जाना आना गया, बहुत आगे बढ़ गया वो अध्यात्म की ऊंचाई पर, तो वो अगर किसी को प्रेडिक्ट करता है कि इसके साथ क्या हो सकता है,
तो वो उसके कारण शरीर को देखकर प्रेडिक्ट करेगा, क्योंकि कारण शरीर ही वो संभावना बताता है कि इसके साथ भविष्य में क्या हो सकता है, इसके कर्म किस प्रकार के हैं। तो जो कभी कोई किसी के बारे में भविष्यवाणी करता है या रियलिटी में किसी का पूर्वानुमान लगाता है, तो वो उसके चेहरा देख के नहीं लगा रहा होता है, वो उसके कारण शरीर को देखकर बता रहा होता है। आंखें देखकर या हाथ देखकर नहीं बता रहा होता है। कारण शरीर में वो संभावनाएं छुपी हुई हैं बीज रूप में, जो भविष्य में फल रूप में आने वाली है कर्म बन के। किसी को बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है, तो पहले वो कारण शरीर में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, फिर वो सूक्ष्म शरीर पे आएगा और फिर वो स्थूल रूप में परिणित होगा। ऐसे ही दुर्घटना के बारे में भी है। ठीक है। अगर आप और सिंपल तरीके से लेना चाहें तो देखिए, आपने एक टी शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर आपने शर्ट पहनी हुई है और उसके बाहर आपने एक कोट पहना हुआ है। तो जो ये टी शर्ट पहनी हुई है, ये है कारण, है ना, आवरण के हिसाब से, लेयर के हिसाब से। जो आपने शर्ट पहनी हुई है, ये हुआ सूक्ष्म, और जो कोट पहना हुआ है वो हुआ स्थूल। और जिसने ये पहना है वो है आप, अर्थात चेतना, जागरूकता, आत्मा, जो भी नाम दे। तो आत्मा यानी आप इन तीन लेयर के पीछे है। समझ आया? जिस प्रकार एक व्यक्ति जब कपड़ा धारण करता है तो उसके ऊपर टी शर्ट पहन लिया उसने, उसके ऊपर शर्ट पहन लिया, फिर कोट पहना, लेकिन व्यक्ति ये सब नहीं है, व्यक्ति इन सब के पीछे है। वैसे ही आत्मा शरीर से भिन्न है। शरीर तो उसका आवरण है, फिर वो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो या कारण हो। ठीक है। आशा है कि सरल से सरल भाषा में आप समझ पा रहे होंगे। एक उदाहरण और अगर आप लेना चाहें, कपड़े से रिलेटेड ही, आप जिस वस्त्र को देख रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो हुआ आपका फिजिकल बॉडी जैसा, स्थूल शरीर, छू पा रहे, स्पर्श कर पा रहे हैं। अब जिन धागों से वो बना है ना, धागे, वो हुए सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर समझने के हिसाब से। ठीक है। और ये जो सूक्ष्म शरीर, ये धागे जो बने हैं, जिस कपास से, जिस कॉटन से या जिस भी वस्तु से ये धागों का निर्माण हुआ है, वो हुआ कारण शरीर। ठीक है। ये सिर्फ उदाहरण के लिए है, इसको रिलेट मत कर लीजिएगा, ये सिर्फ समझने के लिए है। धागे और इस शरीर का तो कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है कि ये कैसे तीन आवरण हमारे ऊपर पड़े हुए हैं, आत्मा के ऊपर। तो अब आप बोलेंगे कि जब हमारी डेथ होती है तो ये फिजिकल बॉडी तो चलिए यार रह गया, तो ये बाकी के शरीर कहाँ जाते हैं? ये शरीर आत्मा के साथ इस सूक्ष्म जगत में ट्रेवल करते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, अपने जन्म का इंतजार करते हैं, या फिर बहुत बुरे कर्म होने पर प्रेत योनि में चले जाते हैं, सामान्य कर्म होने पर आपका जन्म हो जाता है, और बहुत अच्छे कर्म होने पर किसी अलग लोक में या अलग जगह में चले जाते हैं। उस पर विस्तार से फिर आगे चर्चा करेंगे। आज हम मेनली कंसंट्रेट करें इन तीन शरीरों की कार्य प्रणाली पर। ठीक है। महत्व इन बीच के भीतर के जो सूक्ष्म है ना, कारण, सूक्ष्म और कारण शरीर उन्हीं का है। फिजिकल बॉडी तो यहीं रह जाना है। आपकी मृत्यु हुई, ये शरीर आपसे अलग हुए, तो आपकी तो सब वही पड़ा है, कान वही, नाक वही, शरीर वही, आंख वही, लेकिन भीतर का चला गया, भीतर की बिजली गुल हो गई, ये फिजिकल बॉडी सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो आपका महत्व, आपका जो कोशिश होनी चाहिए, वो सिर्फ फिजिकल बॉडी से रिलेटेड नहीं है कि जिम चले गए, बढ़िया इसे सजा लिया, संवार लिया, इसे पोषण दे दिया, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन इन भीतर के जो दो शरीर हैं, सूक्ष्म और कारण, इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनका परिशोधन नहीं करोगे, इनकी सफाई नहीं करोगे, तो फिर जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटोगे। फिर तो आप आते रहोगे और जाते रहोगे, मरण धर्मा रहेंगे। ठीक है। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, जो कहा गया ना, बस वो चलता रहेगा और वो चल ही रहा है। तो अगर आप ध्यान में, होश में गहराई को प्राप्त करेंगे, तो आप देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपका सूक्ष्म और कारण शरीर की जो विकार हैं,
वो समाप्त होने लगे, वहाँ के संस्कार क्षीण होने लगे और आप प्योर 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 होने लगे। आप अपने आप में रहने लगे, आप आत्मा में रहने लगे। और जिस दिन आपकी ये शरीर, आप पूरी तरह से इनसे ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात पूरी तरह से इन्हें जान लेते हैं, तो फिर आपके जन्म का कोई कारण नहीं रह जाता। फिर जन्म होता ही नहीं है। जब तक आपने इन्हें नहीं जाना है, जब तक आपने इनका परिमार्जन नहीं किया है, जब तक आप इनसे ऊपर नहीं उठे हैं, तब तक ही जन्म है। अगर आप स्थूल और कारण और सूक्ष्म इन तीनों के प्रति जाग जाए, तो बस फिर हुआ मोक्ष, फिर हुई मुक्ति, फिर जन्म का कोई कारण नहीं रह जाएगा। और जब तक कर्म बंधन है, जब तक आप चीज़ों को इकट्ठा किए जा रहे हैं, वासनाओं को, इच्छाओं को, लड़ाई झगड़े, सुख दुख, ये सब चीज़ें आप स्टोर कर रहे हैं, तब तक आपके जन्म होंगे, क्योंकि जन्म का कारण मौजूद है कारण शरीर में। अगर कारण शरीर ही ब्लैंक हो जाए, कोई कारण ही ना रह जाए, तो बस फिर क्यों होगा जन्म, फिर हुए आप मुक्त। तो इसलिए जागरूकता और ध्यान का बड़ा महत्व है ना। ये इन शरीरों की सफाई किसी लिक्विड के माध्यम से नहीं हो सकती कि कोई दवाई डाल के आपने शुद्ध कर दिया, कोई सिरप पी ली और इसकी सफाई हो गई, कोई काढ़ा पी लिया और आपका सूक्ष्म और कारण शरीर साफ हो गया। नहीं, यहाँ एक ही सिरप काम करती है, वो है जागरूकता की, वो है होश की, वो है ध्यान की। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, आत्मा प्रकाशित होती जाएगी और ये शरीर उतने ही ज़्यादा अलग होते जाएंगे, किनारे होते जाएंगे। जब पूर्ण आत्मा रह जाएगी, तो बस ये शरीर बाहर हुए, फिर इनसे आपका कोई मतलब नहीं रहा, फिर आप जाग गए, फिर आप पार होने की कगार पे आ गए। ठीक है, आत्मा हीरा है ना, वो सदा से प्रकाशित है, वो अलिप्त है, निर्लेप है, लेकिन वो ढकी हुई है इन तीन शरीरों के पीछे। जैसे जैसे इन तीन शरीरों को आप पार करेंगे, आप स्वयं को जान लेंगे, स्वयं से मिल लेंगे। तो इस विषय में आगे भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी ये सिर्फ प्रारंभिक जानकारी थी कि सरल शब्दों में हम बता सकें कि ये क्या होते हैं सूक्ष्म और स्थूल कारण शरीर। बहुत सुनते हैं, थोड़ा सा उदाहरण से भी समझाने की कोशिश की है। आशा है थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा अगर आपको इनकी जानकारी चाहिए तो इस पर किताबें और बहुत सी चीज़ें इंटरनेट पर मौजूद है, बहुत से महापुरुषों ने इनके बारे में बोला भी होगा। तो आशा है आप इन्हें समझेंगे, इनसे ऊपर उठेंगे, इनके पार जो आपका स्वरूप है अर्थात आत्मा, उस तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो